जो 14 दिन में पेमेंट कह रही थी सरकार, उसको दिला दे। क्या वे सोई पड़ी है, भूल गई किसानों का दर्द? आवारा पशु जिसने फसल ही नष्ट कर दी, किसने कर दी? आवारा पशु गाय बछड़े। हाँ, से टकराने के लिए कौन 56 इंच? नरेंद्र मोदी। 2024 में फिर बीजेपी सरकार आ रही नहीं है। आएगी, नहीं आएगी, वोट नहीं देने के आएगी राजनीति वाली बात। नहीं। मोदी नहीं वोट कह रहा, वोट किसान की पड़ेंगे। क्योंकि हमारी मांगे नहीं मानते हैं, तो हम क्यों तो सरकार को वोट देंगे? किसानों के क्या अच्छा काम किया मोदी जी ने? काम किया उन्होंने, वो गले काट के किया किसानों का। ये लोग जो तीनों किसान बिल जो वापस किए हैं, ये किसानों को मार रहा है। देश के किसानों को कोई गुमराह नहीं कर सकता, देश के किसानों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, देश के किसानों को कोई छल नहीं सकता, कोई साजिश नहीं कर सकता। लेकिन ये जो अन्नदाता हैं, जो जमीन जोतकर सोना उगाते हैं, जो हर तरह की फसल उगाते हैं जिससे आपकी थाली में अनाज पहुंचता है, इसीलिए ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। रीढ़ की हड्डी को कमजोर नहीं होना चाहिए। जो जो वादे किए गए हैं और जो इनकी उम्मीदें हैं, सरकार इनकी उम्मीदों को पूरा करे, जिससे हमारा देश अर्थव्यवस्था में आज 5वें नंबर पर है, पूरी विश्व में आगे बढ़े। लेकिन कीमत पूरी लेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता, कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किनके दर्द की बात कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो अन्न उगाते हैं, जो अन्न उगाते हैं, जो आप तक पहुँचता है, जिससे आप खाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए ये देश के कोने कोने से आज यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये लोग यहाँ आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज ये लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। बहुत ज़्यादा नाराज़गी है पूछने के करके इन लोगों की आखिर दिक्कतें क्या हैं। जी बताइए, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम अपनी मांगे मांगने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ, हमारे काश्तकार ने जो है साल भर से गन्ना गिर रखा, लेकिन उसके दाम अभी तक नहीं मिले। सबसे पहले तो ये कि उसके दाम दिए जाएं और आगे पेमेंट बढ़ाया जाए। सबसे असली जो बात है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं काम उसी के गाता हूँ। गन्ने का किसान हूँ, किसान की बात सुनाता हूँ। सरकार बात सुन रही है कि नहीं? सरकार को सुनाइए, बात सुनाइए हमारी। हमने अपना गन्ना गिरा, पूरा गन्ना डाल दिया। सरकार तो कह रही है एमएसपी पूरा दे रहे हैं किसानों को, खुशहाल है किसान। पूरा गन्ना डाल दिया, हमें अभी तक पिछले गन्ने का पेमेंट नहीं दिया। तब की सरकार कह रही थी कि हम आपको 14 दिन में पेमेंट दिला देंगे, लेकिन आज तक हमारा पेमेंट नहीं मिला। सरकार से कह देना कि पहला काम तो यह है हमारा पेमेंट दिला दे। जो 14 दिन में पेमेंट कह रही थी सरकार, उसको दिला दे। क्या वे सोई पड़ी है, भूल गई किसानों का दर्द? ये तो इनका दर्द है, अलग अलग दर्द है लोगों का। लेकिन जो ये आंदोलन हो रहा है, वो खेतों पर जीएसटी लगाए जाने के बाद इनका जो गुस्सा है, कृषि यंत्रों पर जो जीएसटी लगाया गया है, उसको लेकर ये लोग आक्रोशित हैं। आवारा पशु जिसने फसल ही नष्ट कर दी, किसने कर दी? आवारा पशु गाय बछड़े। हाँ, एक सबसे मेन मुद्दा हमारा है लागत पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। जो हमारी लागत लगती है, हम भी खेत में काम करते हैं, बच्चे भी करते हैं, ट्रैक्टर में तेल भी डलता है, हथियार जो औजार हैं वे भी चलते हैं, तो उन पर लाभकारी मूल्य, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मेन मुद्दा है। हमारी क्या नाम है, हमारी 4-5-6 मांगे हैं। जो सबसे प्रमुख मांग तो है लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य। और हमारी मांग क्या नाम है, जितनी भी कृषि आदानों पर हमारी जीएसटी लगती है उसे समाप्त किया जाए और जीएम सरसों का निर्णय वापसी लिया जाए। और जी क्या नाम है, किसान सरकार क्या कह रही है? सरकार तो कुछ नहीं कह रही। जो सरकार चाहती तो हम यहाँ आना पड़ता है दिल्ली, हमें तो अपने खेतों से नहीं फुर्सत है। देखो मैं कह रहा हूँ, कौन कर रहा है शोषण? किसान कर रहे हैं। मैं राजस्थान से 2 डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ पतवार तहसील से हूँ। इनका कहना है
आप लोगों की नाराजगी किससे है, कौन सी सरकार से? हमारी किसी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमारी किसानों की धरातल पर जो मुख्य मांगे हैं उनका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। हमारी नाराजगी वही है। हमारी आज के आंदोलन की 4 मुख्य मांगे हैं। कृषि आंदोलनों से जीएसटी हटाया जाए, अतिशीघ्र तत्काल से जो कृषि उपकरणों के ऊपर भी जीएसटी लगाया गया है उसकी दोहरी मार पड़ी है किसान के ऊपर। एक, हमें एमएसपी के आधारित हमारी फसलों का न्यूनतम और उचित मूल्य मिला जाए। नदी से नदी जोड़ो, हर खेत तक हमें पानी दिया जाए। हमारी यही मुख्य मांगे। और एक, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जाए। ये सबसे है। क्या 56 इंच का? कौन सा 56 इंच? सीने से टकराने के लिए कौन 56 इंच? नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? टकराने के लिए 56 किसान आए हैं हम कोटली भीलवाड़ा से। हमारी मांग माननी जाए, किसानों का लाभकारी मूल्य दिया जाए। अरे भाई, मोदी जी तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों का हित में नहीं हो रहा हो। क्या हमारे किसान जो लाभकारी मूल्य है, फसल का लागत मूल्य नहीं मिल- किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं? दोगुनी नहीं हुई। जमा से भी खा गए, जमा से भी गए, जमा से भी गए। दूनी गाय कहे मैं वही बताओ मेरे को। जमा से भी गए। खाद का कट्टा 600 रुपए का था 2.5 साल। 2024 में फिर बीजेपी सरकार आ रही नहीं है। आएगी, नहीं आएगी। वोट नहीं देने का आएगी नहीं वाली बात। मोदी नहीं वोट कह रहा, वोट किसान की पड़ेंगे। क्योंकि हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम क्यों तो सरकार को वोट देंगे। गहलोत सरकार से नाराजगी या मोदी सरकार? हमारी दोनों से है। हमारी दोनों से धरातल पर दोनों का दोनों कार्य से किसानों के लिए 0% है। धरातल पे राज्य सरकार, राजस्थान की हमारी गहलोत सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से, दोनों से हमारी नाराजगी है। क्योंकि धरातल पर जैसे किसानों की दुगनी आय करने की केंद्र सरकार बात करती है, लेकिन धरातल पर उसके एकदम विपरीत कार्य हो रहा है। हमें जब तक हमारी फसलों का एमएसपी मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान की आय दुगनी। अरे भाई, सरकार बोल रही है कि एमएसपी हो गया है और बढ़िया काम हो रहा है, किसानों की आय दोगुनी कर रही है सरकार। एमएसपी अलग है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं। एमएसपी अलग है और एमएमपी अलग है। राजनीति कर रहे हैं आप लोग। राजनीति इसी प्रकार की मैं गोपाल पाटीदार बोल रहा हूँ, झालावाड़ जिले से। युवा प्रमुख हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये लोग चुनाव आते हैं ना, वोट के चक्कर में ये किसानों का मजा लेते हैं। राहुल गांधी कौन मजा लेता है? कांग्रेस सरकार ने बोला था, राहुल गांधी ने बोला था कि 2 लाख रुपए माफ करेंगे हम किसानों के। अभी तक चवन्नी नहीं हुई। और गहलोत जी कहते हैं हमारा लहसुन प्याज का नहीं, ये सरकार मोदी सरकार से नाराजगी है गहलोत सरकार से? अभी गहलोत सरकार से, अभी तो राजस्थान में किससे नाराज है? ये मोदी सरकार से, ये मोदी सरकार से हमारी मांगे पूरी करें। हम जो भारतीय किसान संघ यूनियन अगर आया है तो किसकी नाराजगी की वजह से? कौन है जो अभी हम मोदी जी से हमारी मांगे मांगने आए। केंद्र सरकार से हमारी मांगे पूरी करने के लिए हम आए। हमारे को 4 चीजें चाहिए। सरकार से कोई आश्वासन मिला काका? सरकार से कोई आश्वासन? हमको आश्वासन नहीं मिलेगा। इसकी ये गर्जना रैली की कोई सुनाई नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। उसकी जिम्मेदारी ये सरकार की होगी, दिल्ली की केंद्र की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की डबल आय कर देंगे। कहाँ करी उन्होंने? अभी तक करी क्या? नहीं हुआ। कहाँ हुई? देख लो, 2000 देते हैं, ऊँट का मुँह में जीरा डाल रहे हैं। अच्छा काम किया, अच्छे काम किए, पर हमारे गले काट के किए किसानों के। क्या अच्छा काम किया मोदी जी ने? काम किया उन्होंने, वो गले काट के किया किसानों का। कैसे कैसे? बोल के जाइए कैसे कैसे गला काटा? हम बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारी मांगे सुनते नहीं। हम तो कर्ज में डूबते जा रहे हैं और मजे ले रहे हैं सर सारे। कौन मजा ले रहा है? ये नेता लोग, मोदी सरकार। पूरे जितने भी सरकार है, कोई सी सरकार हो, केंद्र सरकार। आप लोग मोदी सरकार से खुश हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम राज्य सरकार से भी खुश नहीं है, केंद्र सरकार से भी नहीं। मोदी सरकार से तो हम खुश है। मोदी जी जैसा हमें प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री। तो आप लोग किसानों को गुमराह करने चले आए वहाँ से लेकर? किसानों को गुमराह नहीं, हमें तो बस समर्थन मूल्य चाहिए और हमारी मांगे पूरी करना चाहिए बस। समर्थन मूल्य दे रही है भाई सरकार। ये नहीं, गेहूं पर और चावल पर नहीं आया, लाभकारी मूल्य नहीं आया। क्या है, देखिए मोदी सरकार, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं बाकी सरकारों के बजाय, लेकिन इसका अगर हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं और किसान अपनी मांग उठा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गलत काम कर रही है। लेकिन हमारा एज अ सिविलियन हमारा दायित्व है कि सरकार को उनकी जिम्मेदारियों का आभास समय समय पर कराते रहे। अरे आप तो बहुत छोटे भाई, किसान कैसे बन गए? देखिए मेरे पिताजी किसान हैं और मैं यहाँ काशी से आया हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ, योगी जी क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? देखिए योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 400 से ज्यादा गन्ना मिले बंद हो जाए अखिलेश सरकार में। जब सब अच्छा काम हो रहा है तो आप लोग नाराज क्यों हैं? लेकिन देखिए सब कुछ अच्छा रामराज है यूपी में। अभी यूपी में रामराज है। रामराज है, लेकिन रामराज में भी भगवान श्री राम आगे भी और क्या काम करते हैं 2025 में भी, उसके लिए 2024 में भी। तो रामराज में ये मना नहीं होता है कि किसान अपनी मांग आगे ना उठाए। हमें
अभी चाहिए कि जीएसटी सभी कृषि आदानों से हटाया भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो फिर नाराजगी किस बात की है? नाराजगी नहीं है, धीरे धीरे काम हो रहा है ना, राम मंदिर बन रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर किसानों को लागत के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कृषि से जीएसटी भी तो हटनी चाहिए ना। उन्होंने गन्ना मिलें शुरू करवा दी, लेकिन ये दो तीन चार मांगे हैं, इनके लिए भी तो उन्हें आभास कराना होगा ना। कौन कराएगा? हम सरकार को आभास नहीं है क्या? सरकार कुछ नहीं जानती? नहीं, सरकार को आभास नहीं है। किसानों का हर कोई चीज होता है, उसका मूल्य तय होता है। ये घड़ी है आपकी, इसकी कंपनी तय करती है, लेकिन किसानों की फसल का कोई भी मूल्य तय नहीं करते हैं। किसानों की फसल का व्यापारी मूल्य तय करते हैं। बताइए गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिए अभी? 450 से अधिक होना चाहिए, 400 से अधिक कम से कम होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि किसान इज्जत से जिए, साल भर जो मेहनत खेती करता है, पसीना अरे भाई यूपी तो गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। नंबर 1 है, योगी जी की वजह से ही है। 400 से ज्यादा, मैं तो बोल रहा हूँ मतलब किसानों की वजह से नहीं, योगी जी की वजह से है। लेकिन अभी भी किसानों की वजह से नहीं, योगी जी की वजह से। देखिए, सरकार और किसान सब परस्पर चलते हैं सिस्टम में, ठीक है, आप किसी एक को क्रेडिट नहीं दे सकते, लेकिन आगे भी योगी सरकार को इन जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। हमारी जो मांगे, हमारा दुख है, आगे भी उनको सुनना होगा। इसीलिए हम यहाँ हैं, हम बोल रहे अच्छे हैं, लेकिन जीएसटी हटाई जाए। देखिए, हम लोग, हमारा परिवार खेती करता है, जीएसटी जब हम देते हैं, भाई हर कंपनी को अपना इनपुट मिलता है। आपका जो हेड है, जहाँ आप काम करते हो वो बढ़िया, आपका ऑफिस बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया, और लास्ट में आपकी सैलरी का नंबर आवे, आप कह रहे ना धीरे धीरे हो रहा, क्या जा रहा है? धीरे धीरे दे देंगे, साल में, 2 साल में, 6 महीने में चल जाएगा काम। भाई साहब, मैं किसान हूँ, सहारनपुर से आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उगाते हैं आप? मैं गन्ना उगाता हूँ, मेन गन्ना किसान हूँ। मेरा पिछले साल का अप्रैल के बाद का सारा पेमेंट रुक गया, अप्रैल का, मई का, और मैंने जितना नया इन्वेस्ट किया अपने पैसे से किया या साहूकार से लेकर किया। अब ये आप कह रहे मोदी जी गलत, योगी जी गलत। अरे सुनो, हमारा हाथ है, उसमें एलर्जी होगी, हाथ काटना समाधान थोड़ा ही है। अरे दवाई लगाओगे, दवाई लगा के ठीक हो जाएगी मेरे यार। मोदी जी, योगी जी 2 दिन है मेरे, इन्हें नहीं छोड़ने के। हाँ, जो उनमें कमी है बताओ। 2024 में मोदी सरकार आ रही है कि नहीं? पक्का मोदी सरकार आएगी। हमें हमारी मांगे पूरी करना है, हमें हमारा जीएसटी, हमारा जो हमें एमएसपी है वो मिलना चाहिए, उसका कायदा बनना चाहिए। हम यहाँ पर किसी सरकार का विरोध। अरे भाई, सरकार से नहीं विरोध है तो फिर सरकार से आप लोग लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो हम एक सरकार हमारी माए बाप है, हम हमारे माता पिता से हम हमारा हक मांग नहीं सकते क्या? हम हमारा जो एमएसपी है, जो हम एमएसपी को हम कब से ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि आप उसका कायदा बनाइए। आप गन्ने की एमएसपी कितनी होनी चाहिए? गन्ने की एमएसपी 4,500 रुपए होनी। कितना मिल रहा है? 450 टन से अभी सिर्फ 200 से 250 टन मिला। क्या उगाते हैं आप? हम हमारे यहाँ केला उगता है, चना उगता है, मक्का उगता है। हम महाराष्ट्र से आए हैं, हमारे यहाँ पे ये सारी फसल होती है। मक्के को आज 1 क्विंटल के लिए 1,500 से लेके तो 2,000 तक का खर्चा है, लेकिन आज हमें सरकार 1880 रुपए एमएसपी दे रही है। शिंदे सरकार क्या कर रही है अभी? शिंदे सरकार अभी अपना रूटीन में काम कर रही है, लेकिन एमएसपी के बारे में कोई सी सरकार कोई किसी तरह से काम नहीं कर रही किसानों के लिए। किसान आज भी उसी तरह से लाचार है और हर तरह से पीड़ित है। हमें हमारे लिए, किसानों के लिए सरकार को अभी बहुत कुछ करना है। हमारे लिए खेतों के में रास्ते बनाना है, एमएसपी देना है, और ये जो अनवांटेड जीएसटी है वो भी सरकार हमारे जो रासायनिक खत है उस पे से निकालना। क्या उगाते हैं? हम कपास मकई गन्ना। महाराष्ट्र से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से हम। महाराष्ट्र से, राजस्थान से। क्या उगा रहे हैं आप लोग? हम मूंग की खेती करते, गेहूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को कौन लेकर आया है यहाँ पर? देखिए, हम खुद होके आए हैं, हम खुद आए यहाँ पे, हम खुद के हमकी मांग। मैं तो काशी से आया हूँ। एक नेशनल दस्तक के माध्यम से मैं एक मांग अपनी करना चाहता हूँ सरकार को कि ये जो फर्जी किसानों के आगोश में आके, फर्जी किसानों की बात मांग के ये लोग जो 3 किसान बिल जो वापस किए हैं, ये किसानों को मार रहा है। इसके चक्कर में जो दलाल थे वो अभी भी हैं। ये दलाल हमारा। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं किसान बिल जो वापस हुआ है फिर से आए? क्योंकि ये दलाल। क्या था 3 किसान बिल? क्या था 3 किसान बिल? क्या था बिल? क्या था वो बिल? एक तो नंबर 1 एमएसपी, हमें रेट पूरा मिलता हमारे खेत से। काका आपने पढ़ा ही नहीं लगता मुझे। नहीं, दूसरा देखिए ये किसान है। उस बिल में ये चीज थी किसानों के साथ कि उसमें जो हमारी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो किसान उसमें खुद मतलब वो शामिल हो सकता था और किसी से भी अनाज धान खरीद सकता था। और उसके साथ अच्छा था या बुरा था? पहले बहुत अच्छा था। उससे क्या है कि बीच में दलाली खत्म हो जाती। जैसे आज क्या है कि हमें हमारा माल मंडी में ही आके, दलाली जो खा रहे हैं ना मंडी में,
2 रुपए किलो लहसुन नहीं बिक रहा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। 2 रुपए किलो 20 किलो। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संघ का। तो दिल्ली में रहते हुए बिल वापस हो गया और आप सो रहे थे। हम तो वोटर, मैंने तो स्टेटमेंट दिया हुआ है अखबार में। हम तो सर चिल्ला रहे थे, लेकिन इन्होंने जो देश विरोधी ताकतों ने जो हाईवे जाम रखा था, इनके चक्कर में मतलब सरकार ने देश विरोधी ताकतों के विरोध में आकर केजरीवाल ने दिल्ली में हमें प्रदूषण दिया सिर्फ, हमें फ्री का नहीं चाहिए। क्या फ्री का नहीं चाहिए? हमें क्या दे रहा फ्री का? ना पानी मिल रहा, एमसीडी गई। एमसीडी जाने दो, हाँ जाने दो, कितने दिन जाएगी एमसीडी? आप तो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी कार्यकर्ता की तरह लग रहा है। नहीं, भारतीय किसान संघ की तरफ से बात कर रहा हूँ। आप बताइए कहाँ से आए? जी, सबसे बड़ा तो किसान के लिए ये था कि किसान अपनी उपज को भारत के किसी भी कोने में ले जाकर बेच सकता था। वो सबसे बड़ा बेनिफिट था किसान के लिए, क्योंकि व्यापारी और मंडी में जो दलाल हैं वो किसानों को लूट रहे हैं। इसलिए हम चाहते तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर लूटा जा रहा है किसानों को तो उसको लिए कोई सिस्टम क्यों नहीं बना अभी तक? इसको लेकर आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? नहीं, हमेशा आवाज उठाते हैं हम लोग, और हम लोगों को लिए यदि कृषि का लाभकारी मूल्य तय हो जाए, हमारी उपज का लाभकारी मूल्य मिलने लगे, तो हमारा किसान अपने आप समृद्ध हो जाएगा। अब देखिए जो जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्ण सिहाग है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ। आप 3 कृषि कानूनों के बारे में पूछ रहे हैं। अगर मेरी राय पूछी जाए, लोगों की व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है। मेरी राय में जो ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून आए और उनको वापस किया गया और उसका विरोध हुआ, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा कदम था। विरोध होने के बाद उसको वापस लेना जरूरी भी था। किसानों को जब ये कह रहे हैं, तो यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि गलत हो गया वापस लेकर, और आप ये कह रहे हैं, आप ही इकलौते हैं शायद कि जो कह रहे हैं कि अपनी अपनी अलग अलग राय है। मैं खुद किसान हूँ, मेरा परिवार किसान परिवार है। क्या उगाते हैं? मैं गेहूँ उगाता हूँ, सरसों उगाता हूँ, नरमा उगाता हूँ और ग्वार। बाजरा नहीं उगाते? बाजरा नहीं उगाते। बाजरा राजस्थान में तो बाजरा नंबर 1 है। हम उत्तर राजस्थान और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया बाजरा। मोटा अनाज है। राजस्थान में रहते हैं। उत्तर राजस्थान में सिंचाई की सुविधा है, इसलिए बाजरे का उत्पादन कम किया जाता है। हमारे यहाँ पे कॉटन का उत्पादन किया जाता है। सरकार की कुछ नीतियाँ हैं जो हमारे खिलाफ हैं। जैसे अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ और इन्होंने खाद्यान्न नीति के नाम पे इन्होंने खाद्यान्न नीति के नाम पे और निर्यात बंद कर दिया। हमारा गेहूं का निर्यात नहीं होने दिया। हमारी गेहूं की उपज होने एमएसपी। अरे भाई, कौन जिम्मेदार है? कोई तो होगा। सरकार। कौन सरकार? सरकार जो सरकार बैठी है, राजा सरकार। कौन? गहलोत सरकार, मोदी सरकार, कौन सरकार? राजा सरकार, दिल्ली की राजा सरकार। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हम खुद जिम्मेदार हैं इसके बारे में, क्योंकि तो खुद जिम्मेदार है, क्यों चले हैं यहाँ पे? नहीं, मेरी क्या मतलब ये जो दलाली हो रही थी पहले, कौन कर रहा था दलाली? बिचौलिए कर रहे थे जो खेती नहीं करते। अरे बिचौलिए खत्म हो गए भाई, अब सीधे पैसा जा रहा है ट्रांसफर, अभी भी सीधे अकाउंट में पैसा जा रहा है। अभी मैंने सुनिए, अभी भी हमने मूंग की खेती की है। हमारे मूंग के लागत मूल्य हुआ 7,000। अभी भी जो सरकार है राजस्थान के अंदर, गहलोत सरकार, वो 7,000 में भी खरीदने के लिए राजी नहीं है। अब बताइए हम कहाँ जाए? ये आंदोलन लागत मूल्य पर, जैसे उड़द है, मूंग है, इसके कांटे कहाँ चल रहे हैं? एमएसपी पे कहाँ तुलाई हो रही है इनकी? हमारी मुख्य 3 जैसे चना लिया जाता है ना राजस्थान में, सबसे निम्न स्तर का लिया जाता है। पिछले सुनिए 16 जिले हमारे ऐसे हैं जहां पानी की इतनी समस्या है, पानी की भी समस्या इतनी है, पीने के लिए भी पानी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें नहरों से जोड़ा जाए। भाई देखिए, दिल्ली आप लोग सुन लीजिए, दिल्ली आने का मतलब है केंद्र सरकार से नाराजगी। क्या ऐसा है? जी हाँ। केंद्र सरकार से हमें कोई नाराजगी नहीं है। हमारी अभी मुख्य 3 शर्तें हैं। अरे सरकार से नाराजगी नहीं है तो काय के लिए आए? मांग तो पूरी करनी रही है केंद्र सरकार। किसानों को परेशान कर दिया है। क्या कह रही है? खाद मिल नहीं रहा है, यूरिया डीएपी कुछ नहीं मिल रहा है। किसान लाइन में लग रहा है। किसान इतना परेशान है, 24 घंटे लाइनों में लग के। राज्य सरकार भी जिम्मेवार है। गढ़वा चौधरी, कहाँ से आए हैं आप? कड़वा जी चौधरी। क्या नाम है आपका? कड़वा जी चौधरी। अरे कहाँ से आए हैं? खंडवा जिले। खंडवा मध्य प्रदेश से है। शिवराज सरकार क्या कर रही है? शिवराज सरकार से परेशान है लोग बाग।
क्यों? सरकार तो खुशी मना रही है, किसान खुशहाल है। खाद मिल नहीं रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि पूरा ग्वालियर से लेकर मुरैना तक एकदम हाहाकार मचा है। तो आप चले जाइए खंडवा जिले में, कहीं भी खाद नहीं है, कोई सोसाइटी में खाद नहीं है, कोई अच्छा सर, किसान के बच्चों को लड़की नहीं दे रहे हैं, ऐसी गंभीर परिस्थिति हो गई, सब आत्महत्या कर रहे हैं किसान। भाई आप तो किसान लग नहीं रहे हैं। हम खुद नासिक जिले से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से प्याज उत्पादक किसान हूँ मैं। कौन सा उत्पादन करते हैं? प्याज 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 प्याज। प्याज और अंगूर, प्याज तो ज्यादा अरे है। भाई सफेद प्याज को जीआई टैग मिल गया है, खुशियां मनाइए। नहीं जीआई टैग में नहीं, आज 1 रुपए किलो चल रहा है प्याज, क्या करेगा किसान? 1 रुपए प्याज में क्या मिलता है? बात बताइए यार, प्याज निकलता है तब एक्सपोर्ट बंद हो जाती है, और जब हमारा प्याज जब नहीं रहता है तब एक्सपोर्ट खुलती है। ये कौन सा न्याय है? हम नाराज नहीं सरकार से। किससे न्याय चाहिए? सवाल ये है किससे न्याय चाहिए? हमें सरकार से न्याय चाहिए। हमारी मुख्य 3 मांग नाम लेकर बोलिए, कौन सी सरकार? मोदी सरकार। जो केंद्र में अभी सरकार है, मोदी सरकार से हमें 3 मांगों के लिए आए हैं कि एक किसान की जो लागत मूल्य। अरे भाई सरकार कह रही है आप लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर आकर। कौन गुमराह कर रहा है? सब कह रहे हैं। किसान हम दुखी हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी हम खुद किसान हैं। हम कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री कहना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री कहना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री? मोदी जी हमें कहना चाहिए कि आप किसानों को गुमराह कर रही है। मैं खुद किसान हूँ। जब तक किसान का बेटा बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने किसानों को गुमराह कर दिया। मेरे 17 बीघा जमीन है, मेरे 12 भैंसे हैं, 1 ट्रैक्टर है, मैं खुद किसान हूँ। भैया सुनिए, हमारे बॉर्डर को कोई आश्वासन मिला? कुछ लग रहा है कि आगे उम्मीद है। उम्मीद है, क्योंकि हमारे बॉर्डर को किसान के बेटे संभाल रहे हैं, हमारी फोर्सेस किसान के बेटे हैं। हाँ, जितने यहाँ हम आए हैं सब किसान हैं, लेकिन कोविड में जब कोविड था तब हमने पूरे विश्व को हमने धान्य गेहूं पुराया है। हमारी ताकत ये है कि हम आज भी ना पूरे विश्व का पेट भर सकते हैं, किसान में ये ताकत है। लेकिन हमारा किसान आज भी गरीब है। इसके पीछे कारण है कि हमारी जो ये सरकारों की जो नीतियां है वो किसान विरोधी नीतियां है। वो भले मोदी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या आज तक की कोई भी सरकार हो, उन्होंने किसान को भीख के अलावा कुछ दिया ही नहीं है। भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे आपसे एक बात बताइए, 2022 में किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। कब होगी? इसका हमें पता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद में हैं। हमें किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से शिकायत नहीं है, हमें सभी सरकारों से शिकायत है। महाराष्ट्र में क्या उगाते हैं? वो हमारे सब लीडर वहाँ बैठे हैं, उनके लो भाई को। चलिए कुछ और भी नेता लोग हैं, कुछ और भी नेता लोग हैं। ये पूरा मैदान दिखाना चाहूंगा। आशीष जरा दिखाइए मैदान को, पूरा दिखाइए। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चित्तौड़, राजस्थान, ये देखिए ये सब किसान नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनसे भी बात कर लेते हैं क्या चाहते हैं। जी क्या मांगे आप लोगों की? मांगे तो जो किसानों सदियों से किसानों का शोषण चल रहा है। आज कौन कर रहा है शोषण? शासन और प्रशासन। शासन प्रशासन में कौन है? जो बैठे हुए आज 70 साल से देश आजाद हुआ, 70 साल से कौन? फिर भी शासन प्रशासन किसानों को न्याय नहीं दे पाया है। और ये न्याय किस तरह की न्याय चाहिए? ये जो रैली है भारतीय किसान संघ की, ये है कि जो ये प्रक्रिया खंडित हो। इस सरकार से बहुत उम्मीद थी कि जो एमएसपी हर देता है सरकार, तो एमएसपी के अलावा भी जो लाभकारी मूल्य किसान जो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, लागत लगाता है, उसका पूरा परिवार वहाँ पे खपता है, फिर उसको कुछ नहीं मिलता। उसको सिर्फ उत्पादन का खर्चा भी पूरा निकलता नहीं, तो उसके आधार पर उसको पूरी कीमत दी। और जो कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगा दी गई, दूध दही मक्खन पर जीएसटी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो वही कहना है कि जो काश्तकार उसके लिए वो उत्पादन बढ़ाने के लिए या उत्पादन पिकाने के लिए जो लेता है, उस पर तो उसको कोई जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो सब छूटे होनी चाहिए, एग्जम्प्टेड होनी चाहिए। और ये क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद है जीएसटी खत्म हो जाएगी कृषि यंत्रों से? होने को होना है, होने को ही होना है। उम्मीद है हमें खत्म हो जाएगी। होने को होना खत्म हो जाएंगी। कब? अभी चालू। हम हमारी ताकतों के साथ अभी इस वक्त रामलीला मैदान में बैठे हैं। उसका रिजल्ट हमें जल्द ही जल्द मिलेगा। हमें अच्छा
भारतीय किसान संघ के। और किसान हमारा नेता है। किसान नेता हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं और भारतीय किसान संघ का यही घोष है कि हर किसान यहाँ नेता है। यहाँ कोई नेता नहीं है या नेतागिरी करना कोई नहीं आता है। जो मांगे हैं वो किसान नहीं, आरोप लग रहा है कि इन किसानों को गुमराह करके यहाँ पे बिठा दिया गया है और लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये जो आरोप है ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। विरोधकों का काम ये आरोप लगाना है। यदि हमें हमारी जो डिमांड है, हम हमारा पैसा खर्च करके हमारे काम किसानों के और देश के हित के लिए हम देश का नुकसान नहीं चाहते। देश के हित में हम काम करने वाले किसान हैं और भारतीय किसान संघ जो है वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता देश के हित में। अरे भाई बोल रहा हूँ जो सरकार वादे कर रही है पूरा कर रही है कि नहीं? सर हमें एक बात बोलना है कि आपका जो पिछला सवाल था कि हमें कोई गुमराह करके यहाँ लाया है, यहाँ पे हर कोई किसान है, सब काम छोड़कर अपने खुद के पैसे से हम यहाँ पर आए हैं। यदि कोई गुमराह करता है ना तो वो हमारे टिकट का पैसा, हमारे आने जाने की दहाड़ी, वो सब कुछ देता। कैसे पहुँचे आप लोग महाराष्ट्र से यहाँ तक? हम ट्रेन से एक ही ट्रेन में आए। हाँ, महाराष्ट्र से धुलिया डिस्ट्रिक्ट से सिरपुर तहसील से हम आए हैं, खानदेश में। खानदेश से आए। शिवाजी भी वहाँ। जी जी जी। हमारे यहाँ 9 टीएमसी का प्रोजेक्ट चल रहा है सुलवाड़े जामफल करके। वो सुलवाड़े जामफल करके गांव में 3-4-5 गांव के वहाँ पर ये जमीन जा रही है। वो जमीन का जो मुबदला उन्होंने दिया है, एक गांव में खाली मुबदला थोड़ा बहुत ठीक दिया है, मगर 4 गांव में तो जो मुबदला दिया है, सुनो 4 गांव में जो मुबदला दिया है वो 2,55,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से और 3,90,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से दिया है। और वो जो प्रोजेक्ट में एक सोनगिर गांव है उसको जो निकष लगा है वो निकष के हिसाब से हमें भी वो निकष के पैसे तो कुल मिलाकर एक लाइन में कह सकते हैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कुल मिलाकर जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, उम्मीद करता हूं ये जो रिपोर्ट है आप तक पहुंच रही होगी, इसका जो संदेश है आप तक पहुंच रहा होगा। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि जो दर्द है किसानों का क्या वाकई वो दर्द आप महसूस कर पा रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।